सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको बहुत ज़्यादा विचार आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, आप किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते हैं, साथ ही साथ आपके जो फॉरवर्ड बेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा खराब है, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स और हिप मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, या फिर आपको डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं रहती हैं, जैसे कि गैस की वजह से आपका पेट फूल जाता है, आपका खाना अच्छे से नहीं पचता है, आपको इंडाइजेशन की शिकायत रहती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है त्रियंग मुख एक पाद पश्चिमोत्तानासना। ये इस आसन का संस्कृत नाम है। इंग्लिश में हम इस आसन को सीटेड वन लेग फोल्ड फॉरवर्ड बेंड पोज कहते हैं। ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। साथ ही साथ इस आसन के अभ्यास से आपको कई और बेनिफिट भी मिलेंगे, जिनके बारे में हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे। तो दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अपने त्रियंग मुखा एक पाद पश्चिमोत्तानासना का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशन समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको एंकल जॉइंट या नी जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, साथ ही साथ अगर आपको हैमस्ट्रिंग मसल या फिर हिप जॉइंट से रिलेटेड कोई इंजरी है, और अगर आपको बैक में बहुत ज़्यादा पेन है या बैक से रिलेटेड कोई इंजरी है, या फिर हाल ही में आपके पेट पर कोई सर्जरी हुई है, तो आपको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं अपने इस आसन का। तो ये आसन बैठकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है। तो सबसे पहले हमें इस आसन के अभ्यास में दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा करके दंडासन की पोजीशन में बैठ जाना है। इस तरीके से हम लोग दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के बाद हमें इस आसन के अभ्यास को शुरू करना है। तो दोस्तों ध्यान रहे, ये आसन इंटरमीडिएट आसन है। अगर आप एज अ बिगिनर इस आसन का अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो हम आपको एज अ बिगिनर भी इस आसन के अभ्यास की शुरुआत के बारे में बताएंगे, बट जो स्टेप हम आपको बताएंगे, जो प्रॉप्स हम आपको बताएंगे, उनको यूज करके ही आपको इस आसन का अभ्यास शुरू करना है। तो चलिए दोस्तों, दंडासन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने राइट लेग को अपने नी से इस तरीके से बेंड करना है। उसके बाद हमें अपने राइट लेग को इस तरीके से बेंड करके अपने फीट को साइड से फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से। तो मैं आपको साइड से दिखा देता हूं। तो आपको इस तरीके से अपने फीट को यहां पर फोल्ड कर लेना है, इस तरीके से। हो सकता है कि आपको एंकल जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो स्टार्टिंग में, क्योंकि ये एंकल जॉइंट को बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। अगर आप बिगिनर हैं, आपने इस आसन का अभ्यास नहीं किया है, आपने कोई भी एडवांस प्रैक्टिस नहीं की है, तो आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने हिप्स के नीचे एक ब्लैंकेट या फिर कोई भी पिलो लेकर आप अपने हिप्स के नीचे इस तरीके से रख लीजिए, जिससे कि आपको आपकी एंकल जॉइंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अब हमें करनी है इस आसन में फॉरवर्ड बेंडिंग। तो इस आसन को हम लोग इंग्लिश में वन लेग फोल्डेड फॉरवर्ड बेंड भी कहते हैं। तो हमने अपना वन लेग फोल्ड कर लिया, अब हमें करनी है फॉरवर्ड बेंड, यानी कि हमारा राइट लेग फोल्ड हो गया है और लेफ्ट लेग के लिए हमको फॉरवर्ड फोल्ड करना है। तो आपको श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर उठाना है, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे लोअर बैक से आगे झुकते हुए आपको इस तरीके से अपने फीट को पकड़ लेना है। अगर आप अपने फीट तक नहीं पहुंच रहे हैं तो आपको ले लेनी है योगा बेल्ट। अगर आपके पास योगा बेल्ट अवेलेबल नहीं है तो आप घर पर कोई भी कपड़ा या चुन्नी आप ले सकते हैं इस आसन के अभ्यास के लिए। तो फॉरवर्ड फोल्ड के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब आप फॉरवर्ड फोल्ड कर रहे हैं तो आपको अपनी स्पाइन को हंच नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मैंने इस तरीके से ब्लैंकेट लिया है, आप ब्लैंकेट ले सकते हैं। अगर पॉसिबल ब्लैंकेट अवेलेबल नहीं है तो आप ब्लॉक को भी अपने हिप्स के नीचे रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे और चेस्ट आउट, इस तरीके से हम इस आसन का अभ्यास करेंगे।
धीरे धीरे आप चाहें तो अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग बढ़ा सकते हैं, बट ध्यान रहे इस तरीके से अपनी बैक को हंच नहीं करना है। आपको लोअर बैक का यूज करना है फॉरवर्ड बेंड के लिए, तभी आपको आपकी हैमस्ट्रिंग और हिप मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस आसन के अभ्यास में आपके नी जॉइंट, एंकल जॉइंट और आपकी बैक तीनों चीजें काम कर रही हैं। तो ये आसन आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपकी नी जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, आपके एंकल जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो आपकी हिप मसल्स को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है और आपकी हैमस्ट्रिंग मसल और बैक ऑफ द नी मसल्स को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलता है इस आसन के अभ्यास में। तो आप बेल्ट के साथ कीजिए। अगर आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी है तो आपको बेल्ट की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना बेल्ट के भी अपने पैर को पकड़कर इस तरीके से धीरे धीरे फॉरवर्ड फोल्ड कर सकते हैं। तो आपको लास्ट में अपने पैर के अंगूठे की तरफ देखते हुए इस आसन के अभ्यास को होल्ड करना है, या फिर आप अपनी चिन को या फोरहेड को अपनी शिन बोन पर भी टच कर सकते हैं। तो ये आप इस तरीके से इस आसन का अभ्यास करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लैंकेट अंडर योर हिप्स। ये हमें यूज करना है जिससे कि आपके एंकल जॉइंट में ज्यादा प्रेशर ना आए और आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग भी अच्छे तरीके से हो, इसलिए आपको हिप्स के नीचे किसी चीज को रख लेना है। तो वापस आने के लिए हम इस तरीके से फाइनल पोज में थे। वापस आने के लिए पहले अपने सर को ऊपर करेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, फिर दोनों हाथ बॉडी के साइड से, फिर अपने दाएं पैर को सामने की तरफ सीधा कर देंगे। उसके बाद हमें अपने पैरों में हल्का सा मूवमेंट देना है, एंकल जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। हमें अपने राइट एंकल जॉइंट और राइट नी जॉइंट को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है इस आसन से वापस आने के बाद। अब जिस तरीके से हमने राइट साइड से किया था उसी तरीके से हम लेफ्ट साइड से इस आसन का अभ्यास करेंगे। तो लेफ्ट साइड से मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाता हूं कि आपको किस तरीके से इस आसन के अभ्यास में जाना है। तो जब आप ब्लैंकेट के साथ कुछ दिन तक और बेल्ट के साथ इस आसन का अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, तब आप इस आसन का अभ्यास बिना किसी प्रॉप्स के भी कर पाएंगे। तो पहले दंडासन। दंडासन में आपको अपने राइट लेग को इस तरीके से बेंड कर लेना है, राइट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे और धीरे से अपनी बॉडी को साइड, अपने हिप को ऊपर उठाते हुए इस तरीके से इसको साइड से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे इस तरीके से आपको फोल्ड नहीं करना है, बहुत से लोग मिस्टेक कर देते हैं। आपको इस तरीके से फोल्ड करना है जिससे कि आपके एंकल जॉइंट को भी बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपनी बॉडी को सीधा कर देना है, क्योंकि जब आप अपने पैर को फोल्ड करते हैं तो आपको हल्का सा एक साइड झुकना पड़ता है अपनी बॉडी को। उसके बाद आप अपने पैर को फोल्ड करने के बाद सीधा होकर बैठ जाएंगे। आपके दोनों हिप्स जो हैं वो मैट पर रहने चाहिए, तभी आपके एंकल जॉइंट को पूरे तरीके से स्ट्रेच मिलेगा। उसके बाद ध्यान रहे कि आपको दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा गैप नहीं देना है, आपको अपने राइट एंकल, नी और हिप जॉइंट को एक लाइन में रखना है। दोनों हाथों को बॉडी के साइड से रखेंगे, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, स्पाइन को लेंथन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे फॉरवर्ड अपने पैर को पकड़ेंगे, एल्बो को बेंड करेंगे, धीरे धीरे आगे की तरफ इस तरीके से झुकना है आपको। पैर के अंगूठे की तरफ देखेंगे या फिर चिन को शिन बोन से टच करेंगे या फोरहेड को शिन बोन से टच करेंगे। फॉरवर्ड बेंडिंग अच्छी नहीं है तो बेल्ट के साथ भी कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए रुकेंगे इस आसन के अभ्यास में, श्वास लेते रहना है, छोड़ते रहना है, ध्यान देना है कि कहाँ पर स्ट्रेच आ रहा है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ध्यान रहे इस तरीके से अपनी बैक को हंच नहीं करना है, आपको अपनी स्पाइन को ज्यादा से ज्यादा लेंथन करना है, तभी आपकी काफ मसल, बैक ऑफ द नी मसल, हैमस्ट्रिंग मसल और हिप मसल्स को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, जिससे कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग काफी ज्यादा इंप्रूव होगी। साथ ही साथ जब आप आगे की तरफ झुकते हैं तो आपका जो पेट है वो आपकी दोनों थाइस पर टच होता है और ब्रीथिंग के थ्रू आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनको बहुत अच्छी मसाज मिलती है। तो आपके जो डाइजेशन से रिलेटेड समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं वो अच्छे से काम करेंगे, आपका डाइजेशन प्रॉपरली होने लगेगा। और अगर आपका इंडाइजेशन की समस्या है, आपको भूख कम लगती है, तो इस आसन के अभ्यास से आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, आपका डाइजेस्टिव फायर अच्छे से काम करने लगेगा, आपको भूख भी लगेगी और आपका डाइजेशन भी अच्छे से होगा। वापस आने के लिए श्वास लेते हुए आपके दोनों हाथों को सामने की तरफ से ऊपर की तरफ उठाएंगे, हाथों को बॉडी के साइड से लेके आएंगे, फिर धीरे से अपने पैर को सामने की तरफ सीधा कर देना है, या आप दंडासन में आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमने किया अपने आसन का अभ्यास। अगर आप इस आसन का अभ्यास शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप इस आसन का अभ्यास 2 से 3 बार कर सकते हैं और हर बार अभ्यास करते हुए आप इस आसन के अभ्यास में
20 से 30 सेकंड तक रुक सकते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको इस आसन में ओवर स्ट्रेच नहीं करना है, ना तो फॉरवर्ड बेंडिंग में और ना ही अपनी लेग को फोल्ड करते हुए, क्योंकि आपके नी जॉइंट और एंकल जॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी जॉइंट्स हैं आपकी बॉडी में, और जरा से ही ओवर प्रेसिंग से इनमें इंजरी आ सकती है और लंबे टाइम तक वो इंजरी बनी रहेगी। इसलिए बिना ओवर प्रेस किए आपको इस आसन का अभ्यास धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है। तो मैं आशा करता हूं कि इस सारी जानकारी के साथ आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे और इस आसन की ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोग ले पाएंगे। तो चलिए आप कीजिए इस आसन का अभ्यास। हम जल्दी आपसे मिलते हैं एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।